ठीक है, तो इंडिया अलायंस की महारैली का माहौल तो हमने देख लिया। अब सीधा रुक करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ का, जहां मेरे सहयोगी प्रशांत देव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, दिल्ली से तो हमने माहौल देख लिया, वहां पे इंडिया अलायंस ने पूरी तैयारी कर रखी है और मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। जरा आप बताएं, प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद यह पहली चुनावी जनसभा है, पहली महारैली है, क्या तैयारी, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से आज इंडिया गठबंधन अपना संदेश देने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही बीजेपी लेड एनडीए का भी जबरदस्त संदेश आज होगा। यहाँ से भी शंखनाद होगा। आपने सही बात कही कि पहली चुनावी सभा उत्तर प्रदेश की है, प्रधानमंत्री मोदी इसको संबोधित करेंगे, शंखनाद होगा, शंख बजेगा चुनाव का, और तमाम सहयोगी जो उत्तर प्रदेश के एनडीए के सहयोगी हैं, आज सबको यहाँ पे मौजूद रहना। हमारे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह की तस्वीरें लगी हैं, और अभी भी जो शामिल हुए हैं, तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी धमक के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी रैली यहाँ से शुरू होगी। और जो जीत 2019 में बीजेपी ने इस पूरे क्षेत्र में हासिल की है, उसको दोबारा दोहराने की पूरी कोशिश करेगी। और आपको सबको पता है कि अरुण गोविल को यहाँ से मैदान में उतारा गया है, तो भगवान राम का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो भगवान राम के चरित्र में जो धारावाहिक में चरित्र निभा के जो बहुत फेमस हुए अरुण गोविल, उनको मैदान में उतारा गया, और उनको आज उनके साथ मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तमाम सहयोगी दल। ठीक है प्रशांत, थोड़ा सा रोक रहा हूं, इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा रुक करते हैं वहां का। वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है, और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, चूंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार। और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है। उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर, सिपाही विद्रोह, म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और तो आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी की तरफ से आज मैसेज दिया जा रहा है कि जो रैली हो रही है उसमें भ्रष्ट लोग एकजुट हो रहे हैं। एक बार फिर सीधा रुक लेते हैं जल्दी से प्रशांत देव का। प्रशांत, मैं जल्दी से चाहूंगा आप थोड़ा मंच पे दिखाएं, मंच से क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मंच पे अगर आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे से, तो मंच पे बड़े बड़े अक्षरों पे चौधरी चरण सिंह का नाम लिखा हुआ है, समारोह लिखा हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जयंत चौधरी का शामिल होना, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना, और एक तरीके से एक मजबूत किलेबंदी करना, दूसरे तमाम जितने भी सहयोगी दल थे उत्तर प्रदेश में, अब एक ही यही बचे थे, उनको भी अपने में शामिल करके
शामिल करना और यहाँ से शंखनाद करना मेरठ से, और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद शंखनाद करेंगे, शुरुआत करेंगे, अरुण गोविल के लिए प्रचार में आएंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि एक मजबूत किलेबंदी करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और जो यहाँ से वो शुरुआत करेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा इंतजाम यहाँ पे किया गया, और ये माना जा रहा है कि जब 2 बजे का समय दिया गया, 4 बजे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली यहाँ पे होगी, तमाम सहयोगी दल यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो अच्छी खासी भीड़ भी यहाँ पे जुटेगी, समर्थक जुटेंगे, कार्यकर्ता जुटेंगे। पूरे मेरठ में इस वक्त पूरा भगवा लहरा रहा है। तो जो पहले मैंने बताया कि जो स्थिति बनी हुई है उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। और आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर कोई आम कार्यकर्ता, भाजपा बार बार ये कहती है कि 7 दिन 24 घंटे वो चुनावी मोड में रहते हैं, और अब तो चुनाव का समय आ ही गया। तो दूसरी तरफ जहां इंडिया गठबंधन में अभी बहुत सी खींचतान चल रही है, दूसरी तरफ ये बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी अपनी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ठीक है, रणनीतियां दोनों तरफ से जो है वो बना ली गई हैं। अब बारी है जमीन पे उतरने की, जनता तक आज आपको दिखाई मैसेज पहुंचाने की। अब जनता जनार्दन कैसे दोनों दलों के मैसेज को लेती है, देखने वाली बात होगी।